हेलो माय लव, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यस आर नो रीडिंग। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका कि हमें आंसर तुरंत में चाहिए होता है। आपके लिए ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रहे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 फाइल्स रखी हुई हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। आप अपने फ्री वाइल का यूज़ करिए और यहाँ पर आप एक या एक से अधिक फाइल को चूज़ कर सकते हैं। आप अपने मन में कई सारे क्वेश्चन लेके ज़्यादा भी फाइलों को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइल 1 के साथ। फाइल 1 के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेशन देता है कि आप जो भी अपने मन में इच्छा रख रहे हैं या फिर जिसके भी अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ आपके काम को होने में अभी टाइम है। और साथ ही आपका काम को करने के लिए यहाँ पर कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि कई बार हम अपने दिमाग में तो कई सारी चीज़ें सोच लेते हैं पर उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कार्ड ये भी बोल रहा है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखिए, उसको सिर्फ अपने मन में भी नहीं रखिए। सेकंड कार्ड आया है द डबल कार्ड। द डबल कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसे निगेटिव पर्सनालिटी हैं जो कि आपके मन को निगेटिविटी से भर देते हैं। तो आपको ऐसे पर्सन से थोड़ा दूरी बनाने की ज़रूरत है या फिर कुछ समय के लिए इनसे कट ऑफ करने की यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है। हमारे पास थर्ड कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई दो चीज़ें घूम रही हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ समय आपको गाया के कांटेक्ट में बैठने की ज़रूरत है। गाया मीन्स कि आपको हरे पेड़ पौधों के पास या फिर तुलसी के पौधों के पास कुछ समय अपने गुजारने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका मन भी शांत होगा और साथ में आप जिन सवालों के आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपको खुद से ही किसी न किसी माध्यम से मैसेज के द्वारा आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके मन की दुविधा है, इसको थोड़ा सा शांत रह के मेडिटेशन करके भी आप इसको दूर कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक में आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर जैसा कि हमने बात की कि अगर आप कोशिश करें अपने आप को शांत करने की, अपने मन को शांत करने की, तो आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे 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 करके सॉल्व हो जाएंगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल जो मैसेज आया है यस आर नो में, वो आंसर आपका नो है। पर यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पे यही बोला जा रहा है कि अपने आप को शांत करिए, अपने मन को शांत करिए और साथ ही चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करिए, तो आपके काम बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं फाइल 2 के लिए। फाइल 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए सबसे पहला कार्ड क्या आया है, हमें यूनिवर्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आपके लिए यस और नो रीडिंग में। हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। वाओ, 7 ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेशन देता है कि आप जो भी चीज़ आपने यहाँ पर क्वेश्चन की है वो आपकी पूरी होने के काफ़ी हद तक करीब है। पर यहाँ पर आपको ये भी सलाह दी जाती है कि ख़याली पुलाव पकाने से बचिए। पाइल 1 में भी मैंने यही बात की थी और पाइल 2 में भी एग्जैक्टली यही आया कि यहाँ पर आप सोचते बहुत है चीज़ों के लिए,
पर कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में आप देर कर रहे हैं। और चीज़ यूनिवर्स की तरफ से आपको चीज़ें मिलने के लिए रेडी है, लेकिन आपके तरफ से वो लेट हो रही है। इसलिए कोशिश करिए कि वो चीज़ें आपके तरफ से बेहतर हो। सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स का। मैंने कहा था ना, अगर काम में इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेशन देता है कि आप अपने काम को अगर इम्प्लीमेंट में लाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और साथ ही आपका काम तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेशन देता है कि अपनी चीज़ों को पकड़ के मत रखिए। अपनी चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, उस चीज़ों में उसको विस्तृत करने की कोशिश करिए। कई बार हम सोचते हैं ना सारे काम हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं। अपने चीज़ों को फैलाइए, अपने चीज़ों को और लोगों तक भी बांटिए ताकि आपका काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ सके। यहाँ पर जिन लोगों ने भी क्वेश्चन किया था उनके लिए आंसर यस है। अब हम बात करते हैं पाइल 3 के लिए। पाइल 3 के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स ने क्या आंसर दिया है। वाओ, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आप में से जिन लोगों ने भी जो भी क्वेश्चन किया था उसका आंसर डेफिनेटली यस है। और आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में भी है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में भी है। सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, लग्जरी, इम्प्लीमेंट, इमोशनल सपोर्ट, ओवरऑल सारी चीज़ें ही पॉजिटिविटी की ओर। वाओ, द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पर आपको आपके सोच से भी ऊपर की चीज़ें मिलने वाली है। आप जितना सोच नहीं सकते थे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर यूनिवर्स गिफ्ट देने वाली है। सो आप जो भी काम के लिए यहाँ पर पूछ रहे थे डेफिनेटली आप उस काम के लिए आगे बढ़िए। या अगर आपने वो काम कर दिया है और आप उसके फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आंसर यस में ही आएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको अर्निंग या फिर गुड विशेस या जो भी चीज़ के लिए आप क्वेश्चन कर रहे थे वो दे के जाएगा। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 मेजर अरकाना के कार्ड, वेरी नाइस। यहाँ पर जिन लोगों ने भी क्वेश्चन किया है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है जिसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। वेरी नाइस रीडिंग, आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी कि ये कार्ड हमारी रीडिंग में आए। चलिए बात करते हैं पाइल 4 के लिए। पाइल 4 को जिन लोगों ने भी चूज़ किया है आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स, डेफिनेटली यस का कार्ड है। और यहाँ पर इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि इस मंथ अगर आप किसी तरह के इमोशनल ड्रामा या फिर इमोशनल किसी भी चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड इंडिकेशन देता है अब उन चीज़ों से हटिए, कट ऑफ कर लीजिए। अब वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, इसलिए उन्हें छोड़िए, लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लिए काफ़ी सक्सेस, काफ़ी ग्रोथ है और आप जिन आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं बेधड़क होकर उस पर काम करिए। सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। हो सकता है इस दौरान कुछ छोटी यात्राएं आपको करने का मौका मिले और साथ ही ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली। 10 स्टार कार्ड, वाओ। 10 स्टार कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको, आप जो भी काम सोच रहे थे उससे काफ़ी अर्निंग होने के चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होने के चांसेस बन रहे हैं और साथ ही नेम और फ्रेम भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। डेथ कार्ड, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से कोई ना कोई साइकिल या कोई साइकिक चीज़ें या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आपके लाइफ में निगेटिविटी फैला रही थी या फिर कुछ भी ऐसा बैड कर्मास, कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ से रिलीज़ हो रही है और जो
चीज़ें आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी, वो भी अब आपके लाइफ से धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रही है, जिसका कि आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज अब आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं जिन लोगों ने भी पाइल 5 को चूज़ किया है, आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर जिन लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन किए थे उनके लिए डेफिनेटली आंसर नो में है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पाइल 5 यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर कुछ मैसेज मिलेंगे आपके काम को करने के लिए। यूनिवर्स इनफैक्ट आपको कई टाइम से मैसेज दे रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, पर आप उन मैसेज को ध्यान नहीं दे रहे। कई बार हमें ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई आके हमसे बता जाए कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है। यूनिवर्स का मैसेज देने का तरीका कुछ अलग होता है। कई बार यूनिवर्स हमें नंबर के थ्रू मैसेज देती है, कई बार यूनिवर्स हमें जब हम टीवी पर कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं उसके थ्रू हमें मैसेज मिल जाता है, पर हमें उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों का अंत होने वाला है। आप अपनी कोई पुरानी आदतें छोड़ने वाले हैं, कोई बुरी हैबिट्स आपकी छूटने वाली है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी बैड कर्मास है वो कुछ रिलीज़ होने वाले हैं, और इसके बाद का जो समय आएगा वो काफ़ी वंडरफुल होने वाला है। पर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर पाइल 5 के लिए डेफिनेटली आंसर नो में है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।